Hello my dear students, how are you? I hope all of you are fine and studying well. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर शुरू किया था, तो जिसमें आपको हमने एपी शुरू करवाई थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हमने बताया था कि जनरल टर्म क्या होती है, एनल टर्म क्या होती है, और हमने बताया था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको फॉर्मूलों से इंट्रोड्यूस किया था और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से बताया था कि एपी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2 जिसमें एपी के क्वेश्चंस हैं वो शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, वी हैव एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ odd integers from 1 to 2001. So this is our question. So bachcho, we know that odd integers from 1 to 2001 इन नंबर्स का सम निकालना है। तो हमें सम किसका निकालना है? हमने सम को ऐसे से डिनोट कर दिया, 1 से लेकर 2001 तक जितने भी ओड इंटीजर्स हैं बच्चों, 1, 3, 5, 7 सो अप टू 2001 भी एक ओड इंटीजर है। तो बच्चों हम बता चुके हैं, अगर आपको सीरीज में लास्ट टर्म गिवन हो तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म, दिस इज 2001, ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को हम टीएन बोलते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। nth टर्म, nth टर्म, तो nth टर्म क्या होती है बच्चों? हमने याद किया था a plus n minus 1 into d 2001। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज एन AP। AP क्यों है? क्योंकि देखिए 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, कंसेप्टिव डिफरेंस सेम है। तो अगर कंसेप्टिव डिफरेंस सेम है, कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस देखिए सेम चल रहा है, कंसेप्टिव टू टर्म्स का डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज सेम चल रहा है, तो इट इज एन एपी जिसकी फर्स्ट टर्म, जिसको बच्चों हम स्मॉल ए या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, वो 1 गिवन है, और जो डिफरेंस है सभी का 3 minus 1 या 5 minus 3, तो सबका डिफरेंस जो है उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो हमें गिवन है 2। तो देखिए ए की वैल्यू हमें 1 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स n निकालनी है हमने, d हमें 2 गिवन है। तो यहां से हम बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ओपन दी ब्रैकेट्स, तो यहां से बच्चों 2n, 1 minus 2 is -1। तो देखिए 1 को उधर ले जाएंगे तो 2001 में 1 ऐड हो जाएगा तो 2002 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वी हैव n इक्वल टू 1001। तो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास टोटल 1001 टर्म्स है। तो हम जानते हैं सम निकालने के लिए एपी के दो फार्मूले होते हैं, n/2 2a plus n minus 1 into d, एंड अनदर फार्मूला होता है बच्चों क्या? Sn equal to n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फार्मूला कब लगता है? जब लास्ट टर्म हमें गिवन ना हो। लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो हम सम का फार्मूला निकालते हैं, Sn is given by n/2, ठीक है बच्चों, a plus l, l होती है लास्ट टर्म, जहां पे tn भी बोल सकते हो। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गई, 1001 टर्म्स है, तो हमें फर्स्ट 1001 टर्म्स का सम निकालना है। तो a is the first term, it is 1, एंड लास्ट टर्म बच्चों कौन सी लिखी हुई है? 2001। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों 2002 हो जाएगा। तो कटिंग करके 1001 हो जाएगा। तो 1001 मल्टीप्लाई 1001 जो भी आएगा इसको सोल्व करके आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर है सबको? हमें nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म a plus n minus 1 into d, फर्स्ट टर्म a होती है, कॉमन डिफरेंस इनको माइनस करके आया, ओपन दी ब्रैकेट्स, हमने बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए। तो सम निकालने के दो फार्मूले हैं, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फार्मूला होता है, n की वैल्यू पता लगी बच्चों, a आपको 1 गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो बच्चों आंसर आएगा इन 1001 टर्म्स का सम होगा जो ओड इंटीजर्स हैं 1 से लेकर 2001 तक।
तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। काफी बच्चों इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों ये 10th में भी हम सब किए हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो ये तो बोनस है आप लोगों के लिए, फ्री के मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स between find the sum of all natural numbers between 100 and 1000 which are multiple of 5। तो बच्चों हमने सम निकालना है all natural numbers between 100 and 1000। हमने 100 और 1000 को नहीं लेना, इनके between में, इनके बीच में जितने भी नंबर्स है जो 5 के मल्टीपल्स हैं उन नंबर्स का सम निकालना है। तो जो 100 को लेना नहीं है क्योंकि उसने बोला बिटवीन 100, इसका मतलब हमें सम किसका चाहिए, एस मैंने डिनोट कर दिया। 100 के बाद कौन सा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, जो 5 से डिवाइड हो रहा है, 105। अगला नंबर 110, फिर 115, सो ऑन। बच्चों 1000 को लेना नहीं है तो उससे पिछला कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, 995। इट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो क्लियरली देखिए इट इज एन एपी। वाई एपी? बिकॉज आप चेक कर सकते हो सेकंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ 5 है, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकंड के साथ फिर 5 है। तो अगर ये कंजक्टिव डिफरेंस सेम होगा तो ये एपी होगी, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जो ये डिफरेंस आया दैट इज गिवन टू बी 5। तो ए मिल गया, डी मिल गया। अगर तो लास्ट टर्म गिवन है तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन कराया, लास्ट टर्म टीएन होती है, nth टर्म लास्ट टर्म इट इज गिवन टू बी 995। तो ये टीएन का फॉर्मूला ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, हम बच्चों यहाँ से n निकाल सकते हैं क्योंकि डिफरेंस की वैल्यू 5 गिवन है। तो ओपन दी ब्रैकेट्स, 5n minus 5 it is 995। बच्चों 105 minus 500। तो देखिए बच्चों तो हमारे पास 100 को 995 में से माइनस करेंगे 895 आएगा। 895 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 तो 5, 3 9 है, 5 7 तो 35। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स 175 है। 105 से लेकर 995 तक जो नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 के मल्टीपल्स हैं, वो टोटल 175 नंबर्स हैं। तो बच्चों हमें अब इनका सम निकालना है। अभी बताया मैंने आपको सम निकालने के दो फार्मूले हैं, लेकिन अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू 175 अभी निकाली हमने, फर्स्ट टर्म हमें 105 गिवन है, लास्ट टर्म हमें 995 गिवन है। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दी रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बच्चों? तो ये आ गया 1100, इनको प्लस किया तो ये आ गया 550। तो लास्ट में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बच्चों मिल जाएगा। कर लोगे ना सभी? कैलकुलेशन कर लोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइन। तो नेक्स्ट भी है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। In an AP, the first term is 2 and sum of the first 5 terms। बच्चों ये important question है। First 5 terms is 1/4 of the sum of next 5 terms। Show that, prove that 20th term is minus 112। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी हमें बताई गई है तो हमें चेक नहीं करना ये एपी है कि नहीं है। गिवन है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2, तो लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म। गिवन दैट फर्स्ट टर्म
a is 2, आप मेंशन कर सकते हो let a be the first term and a is equal to 2. Sum of first 5 terms, बच्चों given that sum of first 5 terms, पहली 5 terms का sum t1 से शुरू होगा, it is equal to 1/4 sum of next 5 terms. तो बच्चे first 5 terms का sum 1/4 sum of next 5 terms, तो ऐसे लिखेंगे. आई होप क्लियर है सभी को. तो ये गिवन है, हमने प्रूव करना है कि 20th टर्म ऑफ दिस AP इज -112. तो नाउ यू कैन सी T1 plus T2 plus TT plus T4 plus T5, इसको S5 कह सकते हैं. क्योंकि हमने जब ये इंट्रोड्यूस किया था टॉपिक सम का, तो हमने कहा था कि Sm होता है सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers. तो बच्चों Sn means that sum of first n natural numbers. अगर मैं S5 की बात करूंगा, sum of first n terms, है sum of first n terms बोल लीजिए, sum of first n terms. तो यहाँ से S5 mean sum to first 5 terms. तो S5 means sum of first 5 terms T1 T2. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म से शुरू हो रहा है, तो T1 से लेकर T5 को आप बोल सकते हो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम S5. तो इसको S5 लिख दिया, इट इज 1/4. तो बच्चों T6 से T10 को हम S10 नहीं कह सकते, क्योंकि S10 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. S10 का मतलब है तो T1 से शुरू होना है अप टू आपको T10 तक जाना है, लेकिन ये तो T6 से शुरू हो रही है. तो इसके लिए मैंने बच्चों क्या किया, जो T6 से पिछली टर्म्स हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स है बच्चों, मैंने अपनी ओर से ऐड कर दी और साथ में बैलेंस करने के लिए बच्चों रिटर्न भी कर दी, माइनस कर दी. तो क्या किया, फर्स्ट T1 से T5 को आपने S5 बोल दिया. तो S5 मींस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. ये तो T6 से शुरू है, तो 1 से शुरू होने के लिए इससे पीछे वाली 5 टर्म्स अपनी ओर से ऐड कर दी और अपनी ओर से ही बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दी. आई होप क्लियर है सबको. तो बच्चों इसका फायदा क्या हुआ, S5 ये 4 को आप उधर ले जा सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स S5 1/4. तो बच्चों देखो ये T1 से लेकर T10 तक क्या है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, उसे आप S10 कहोगे. S10 मींस Sn क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो S10 मींस सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स T1 T2 so on up to T10, इसको हमने S10 बोल दिया, इसको छोड़ दिया. बच्चों इन सब में से -1 कॉमन ले लिया. तो जैसे ही आपने -1 कॉमन लिया, चेक करिए ये प्लस की बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी ना अगर कॉमन लोगे तो. आई होप क्लियर है सभी को. तो अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ऐसे बन जाएगा. तो देखिए बच्चों, तो T1 से लेकर T5 तक 5 टर्म्स का सम है, तो इसको हमने वापस S5 बोल दिया. वंस मोर, तो क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, इससे अगली 5 टर्म्स का सम. तो लेकिन 1 से लेकर 5 तक S5 होता है, इसको मैंने इस चीज को मैंने S5 लिख दिया. 1/4 ऐसे थी, लेकिन ये T6 है, तो इससे पिछली 5 टर्म्स को अपनी ओर से ऐड कर दिया और बैलेंस करने के लिए अपनी ओर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर उनमें से -1 कॉमन ले लिया ताकि मैं इसको S5 बोल सकूं. तो बच्चों देखिए ये 1/4 था, 4 तो बच्चों मैंने ट्रांसपोज कर दिया है ना, 4 को मैं उधर ले गया. तो क्या बच गया, 4 टाइम्स S5 S10 माइनस S5. तो यहाँ तक समझ आ गई सभी को. तो जो S5 उधर चल गई, देखिए 4 टाइम्स S5 प्लस जब S5 उधर चल गई तो क्या बन गया, 4 टाइम्स S5 प्लस 1 टाइम S5 इक्वल टू S10. तो जो S5 कॉमन ले लिया, 4 + 1 5, 5 टाइम्स S5 इक्वल टू S ऑफ 10 बन गया. 5 टाइम्स S5 इक्वल टू S10. आई होप क्लियर है सबको. तो क्वेश्चन है 20th टर्म निकालनी है, बस ये माइंड में रखिए. तो 20th टर्म हमको निकालनी है बच्चों. तो देखिए हमें ये चीज गिवन होगी. फाइन. तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है
देखिए ये भी गिवन है 5 टाइम्स। तो SN का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है SN का? n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो बच्चों S5 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n को 5 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए 5 टाइम्स S5 तो 5/2, ठीक है बच्चों, 2a प्लस n की जगह पे 5 पुट कर रहे हो तो 5 - 1 होता है 4, ये आ गया 4d इक्वल टू S10। बच्चों n की जगह पे 10 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? 10/2। तो 10/2 कितना होता है? 5। तो यहाँ पे आप 5 भी लिख सकते हो। देखिए बच्चों, तो 2a प्लस 10 - 1 बच्चों 9। तो आपके माइंड में आ रहा है सर हमें a की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल हम पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हमें 2 गिवन है तो a की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे बच्चों। देखिए तो हमने इसमें गए, ये 5 से 5 कट सकता है, क्यों कट सकता है? जब 5 इसके नीचे जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ओपन दी ब्रैकेट्स 10a प्लस 20d, ये 2 बचा ना, 2 को बच्चों ट्रांसपोज कर देंगे, इधर ले जाएंगे। कैलकुलेशन आप खुद अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर सकते हो। तो बच्चों 10a माइनस 4a 6a 20d माइनस 18d प्लस 2d बच्चों बन गया। तो ये 2 से डिवाइड कर सकते हो 3a प्लस 2d। तो बच्चों यहां से d की वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमें a पता है। कितना गिवन है a बच्चों? हमें 2 गिवन है, मैंने एक बार में मैंने पुट कर दी, क्योंकि a हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, इट इज गिवन। तो नाउ हमने बच्चों कौन सी टर्म निकालनी है? आई थिंक कोई भी टर्म निकालनी है, जनरल टर्म से निकालनी है, ये हम बता चुके हैं। तो हमें कौन सी टर्म चाहिए बच्चों? थर्ड क्वेश्चन में 120th टर्म चाहिए। तो 20th टर्म के लिए n को 20 पुट करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 20 - 1 19d। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2, अभी हमने बच्चों d की वैल्यू निकाली -3, तो 20th टर्म आ गई। देखिए बच्चों a प्लस n - 1 इंटू d, तो देखिए d की वैल्यू आ गई। तो 20th टर्म इज -50। 20th टर्म चाहिए बेटे, फिर से मैं चेक करता हूँ। तो शो दैट 20th टर्म इज, कहीं पे गड़बड़ है। देखिए d की वैल्यू -3/2 इंटू a, 2 से 2 कट गया, d की वैल्यू बच्चों आ गई। हमें a की वैल्यू गिवन है 2, ठीक है, हमें 20th टर्म निकालनी है। तो 20th टर्म a प्लस 19d, a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू -3 पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 टर्म -55 आ रही है। तो कहीं पे गड़बड़ नहीं है। 20, ये देखिए बच्चों 2 बिल्कुल ठीक है, 2 से डिवाइड किया, देखिए ये 2 से डिवाइड किया था बच्चों, गलती मिल गई हमें, 2 से डिवाइड किया 3a प्लस d, तो यहाँ से d की वैल्यू बच्चों मिल गई -3a, ठीक है बच्चों, d की वैल्यू आ गई -3a। तो देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो d की वैल्यू -3a, a हमने 2 निकाला था तो d की वैल्यू -6 आ गई। यहाँ पे हमने गलती की थी ना बच्चों, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हुआ तो ये बन गया, d की वैल्यू -3 है, a हमें गिवन है 2, तो -6 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे -6 पुट करेंगे तो देखिए बच्चों हमारा आंसर मिल गया 20th टर्म 9 6 54 112, we get -112 is the required answer, hence proof, fine। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, बहुत इजी सम है बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, AP गिवन है -6 -11/2 -5 and so on are needed to give some -25। तो बच्चों AP गिवन है, गिवन AP is this one। फर्स्ट टर्म ऑफ AP को A लिखते हैं और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। तो बच्चों D की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस प्लस, एलसीएम लेंगे तो बच्चों वी हैव D इक्वल टू 1/2। तो वी हैव A -6 एंड वी हैव D इक्वल्स टू 1/2। तो हाउ मेनी टर्म्स, ये AP की कितनी टर्म्स
होंगी, ताकि उनका सम हमें गिवन है -25। तो देखिए बच्चों, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स जिनके लिए हमें सम दिया हुआ है -25। तो सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर लास्ट टर्म ना गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों सम हमें -25 गिवन है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू क्वाइट इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे देखो बच्चों, तो वी हैव n/2 into 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू -6 पुट करेंगे, 2 into -6 -12, n तो निकालना है हमें, d कितना है 1/2 is equal to -25। बच्चों ये n-1 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 बिल्कुल नीचे आ गया। तो देखिए बच्चों, एलसीएम लिया हमने, -24 प्लस n-1/2, ये बन जाएगा बच्चों n/2, तो -24 -1 -25 प्लस n। तो बच्चों ये वाला 2 है और ये भी 2 है, ये तो 4 बन गए, तो क्यों ना 4 को मैं उधर ले जाऊं। तो 4 को बच्चों आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 बन गया 100। ओपन दी ब्रैकेट्स, n into n n स्क्वायर -25n, ये -100 को आपने +100 बना दिया ट्रांसपोज करके। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 25 को ब्रेक किया, -20 -5 प्लस करके माइनस करके 25 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए 100। तो यहां से बच्चों फैक्टर्स बने, तो देखिए n की आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। तो सोचने वाली बात है बच्चों कि 2 वैल्यूज का मतलब क्या है। तो n की एक वैल्यू 5 आ गई और n की वैल्यू 20 आ गई 5। सो बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जा तो 5 होंगे जा तो 20 होंगे। ओके, समझ आ सबको। सो व्हाट इट मींस, देखिए बच्चों, इट मींस दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर, सो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स -25 गिवन है, तो हमें 5 टर्म्स को सम जैसे ही किया, 5 टर्म्स को जैसे प्लस किया तो -25 आ गया बच्चों। और आप कह रहे हो कि सर ऐसे भी हो सकता है कि अगर 20 टर्म्स को सम करो फिर भी -25 होगा। तो इसका मतलब है कि 6th टर्म से लेकर जितनी भी टर्म्स हैं, पहली 5 टर्म्स को ऐड किया तो -25 आ गया, तो उससे अगली टर्म जितनी भी है उनका सम 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि कुछ टर्म पॉजिटिव आ रही है, कुछ नेगेटिव आ रही है। रीजन क्लियर है, a -6 है, d 1/2 है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम -25 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का सम भी सेम रहा। तो दिस इज ओनली पॉसिबल अगर फर्स्ट 5 टर्म्स को प्लस किया -25 आ गया, लेकिन अगर फर्स्ट 20 टर्म्स को सम किया फिर भी -25 है। इसका मतलब 6th टर्म से लेकर 20 टर्म्स का सम है 0, एज सम टर्म्स आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। तो वो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, उनका सम 0 आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 6th term to 20th term is 0। Why 0? As some कुछ रकमें पॉजिटिव होंगी, कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगी। As some terms are positive and some terms are negative, and they will cancel each other so that इनका सम 0 हो जाएगा। तो दिस इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। समझ लगी सबको? ओके बच्चा, सो हमने आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2 के सम शुरू किए हैं। तो बच्चों इसके टोटल 18 क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे बाकी क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जो कुछ टेक्निकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं जरूर कराऊंगा, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।